नमस्कार जट्टी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के पहले ही सत्र में किसान कर्ज माफी को लेकर के प्रतिपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई है और जमकर हंगामा हुआ है। हम आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद डिबेट शुरू हुई और डिबेट के पहले ही दिन प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कहा है कि कर्ज माफी का रूट मैप क्या होगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कर्ज माफी को लेकर के संपूर्ण कर्ज माफ हो, इसको लेकर के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यह बात कह करके कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि कर्ज माफी क्या केंद्र से पैसा आएगा उससे होगी या राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से माफ करेगी। इसके जवाब में शांति धारीवाल ने कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे, केंद्र सरकार पैसे दे ना दे, लेकिन हम जरूर कर्ज माफ करेंगे, हमारे रिसोर्सेज से माफ करेंगे। इसी बात को लेकर के हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी और उसके बाद आपस में कुछ सामंजस्य बैठाने के बाद तय हुआ कि सदन के नेता यानी कि मुख्यमंत्री जब अभिभाषण पर जवाब दे रहे होंगे तो उस दौरान वो अपना पक्ष रखेंगे। चलिए मैं आपको मजमून दिखाता हूं और मजमून के बाद में लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी के वादे पर सियासत चरम पर है। यह मुद्दा अब सदन में भी हंगामे का कारण बन रहा है। कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। खिमसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कर्ज माफी पर सवाल उठाए। इसके बाद विपक्ष ने इसे हथियार बनाकर सत्ता पक्ष पर आरोपों की बौछार कर दी। कटारिया ने कर्ज माफी के आदेश को लंगड़ा आदेश की संज्ञा देकर सरकार को निशाने पर लिया। वहीं राठौड़ ने कर्ज माफी कहां से होगी, पैसा कहां से आएगा और कब तक किसानों को लाभ मिलेगा जैसे सवाल सत्ता पक्ष पर दागे। कांग्रेस सरकार ने झूठ बोल के किसानों के साथ धोखा करके वोट लिया है, इसलिए वो यहां तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान से माफी मांगे कि हमने झूठे वादों के साथ वोट लिए और साथ ही हमने ये भी मांग करी कि आप ये तारीख बताएं कि राजस्थान के किसान के खाते में कब तक आप पैसे डालेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू नहीं होता कि वो संपूर्ण कर्जा माफ कर सके केसीसी सहित, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट मसौदा तैयार कर ले, 2 लाख का तो संपूर्ण कर्जा माफ कर ले, राइट हटा के जितना भी है, चाहे किसी भी बैंकों का हो, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंकों का हो, चाहे सहकारी बैंकों का हो। और दूसरा, दिल्ली की सरकार के पास बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोगों के साथ जाके प्रधानमंत्री से मिले और संपूर्ण कर्जा राजस्थान और देश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करें। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए सीएम गहलोत ने हमला बोला। गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश के किसानों का 50,000 तक के कर्ज की बात कही। 8,000 करोड़ रुपए देना था, लेकिन ये सभी 2,000 करोड़ रुपए दे पाए। ऐसे में 6,000 करोड़ रुपए का भार भी इस सरकार पर आ गया। सीएम ने कहा कि पीएम को लेटर लिखा है देश के संपूर्ण कर्ज माफी के लिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में इस बिंदु को आगे बढ़ाया है, कमेटी गठित हो गई है, काम शुरू हो चुका है। सीएम ने कहा कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हर हाल में होगा। सरकार के अन्य मंत्रियों ने भी जल्द किसान कर्ज माफी होने की बात कही। मैं राहुल गांधी जी ने कहा, उन्हें करके दिखाया। 2 दिन में हमने आदेश जारी कर दिए। अब प्रक्रिया चलेगी, बैंकों से रिपोर्ट ली जाएगी, किनके बकाया है, किनके नहीं है, कितने हैं कितने नहीं है। ये काम ही नहीं करेंगे हम लोग और अनावश्यक उसको मुद्दा बना रहे हैं, तो कोई दम नहीं इनके मुद्दों में। आप ये मानकर चलिए हर वर्ग को सम्मान और अधिकार इस कांग्रेस की सरकार में मिलेगा। हमारी सरकार में घमंड नहीं होगा, मैं इतना कह सकता हूं। और हम ना प्रेस से दूर होंगे, ना जनता से दूर होंगे, ना गरीब से दूर होंगे, ना किसान से, ना विद्यार्थी से। हम सड़क पर रहकर काम करेंगे। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। ये बात अलग है कि बीजेपी जब सत्ता में थी तब उसने भी किसानों के वोट के खातिर कर्ज माफी की थी, लेकिन किसान में फिर भी असंतोष दिखा। किसान कर्ज माफी ही ऐसा मुद्दा है जिसने कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने में बड़ा योगदान दिया। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को रणनीतियां तैयार कर घेरने और सरकार पर दबाव बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए विधानसभा में हम जैसे बता रहे थे आपको कि डिबेट के पहले ही दिन प्रतिपक्ष का हंगामा रहा
और इसी दौरान बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस यानी कि सत्ता पक्ष रही। माकपा और हनुमान बेनीवाल के साथियों के निशाने पर भाजपा भी रही। चलिए, हमारे साथ बलवान पूनिया जी जुड़ गए हैं, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं। विजय हमारे सहयोगी हमारे साथ में है। बलवान जी, ये पूरा जो वाकया रहा तो आप लोग भी बैल में आए, लेकिन आपके बैल में जो आने का अंदाज था वो थोड़ा डिफरेंट था। कर्ज माफी की मांग तो आप लोग भी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी क्यों निशाने पे थी आपके? पिछले 2016 में जब किसान संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर के पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में आवाज उठा रहा था, उस समय बीजेपी किसान की बात नहीं सुन रही थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में आवाज उठी और 6 किसानों को गोली से मार दिया गया। उसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र में जोरदार अखिल भारतीय किसान सभा, जो हमारा किसानों का संगठन है, उसने जोरदार मजबूती से आंदोलन लड़ा। राजस्थान में 14 जिले इस आंदोलन की चपेट में थे। 16 जून, 17 जुलाई और उसके बाद 9 अगस्त की गिरफ्तारियां, उसके बाद 1 सितंबर से 13 सितंबर 14 जिलों में किसान सड़कों पर रहे। बीजेपी चुप रही और 13 तारीख को 13 दिन के आंदोलन के बाद रात के 1 बजे हर किसान को 50,000 देने का वादा किया। लेकिन 50,000 का वादा करते करते उन्होंने कमेटियों के जाल में गूंथा। किसी किसान को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 35,000 के प्रमाण पत्र चुनाव के नजदीक आकर के बांटे। वो किस मुंह से ये बात कर रहे हैं चुनाव के 1 महीने बाद कि किसान का करें? तो फिर हम यही तो कह रहे थे, घड़ियाली आंसू बंद करो। जब तुम राज में थे तो तुम सुनते नहीं थे, आज फिर तुम ये कर रहे हो। इसलिए हम तो दोनों को कह रहे थे। कांग्रेस भी फिर लेके आई, मेमोरेंडम लेके आई, ये घोषणा पत्र लेके आई। राहुल जी ने कहा जगह जगह कि अगर हमारा राज है तो संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। जब पता है स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, आज जो तर्क दे रहे हैं विधानसभा के अंदर, तो पहले मुख्यमंत्री रहे वे लोग या पहले राज में रहे वे लोग क्या ये बात जानते नहीं? वो जनता को गुमराह कैसे कर सकते हैं, किसान को गुमराह कैसे कर सकते हैं? हमारा कहना यह है कि दोनों पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। किसान को संपूर्ण कर्ज मुक्ति, एक तरफ कर्ज माफी का ड्रामा चल रहा है, दूसरी तरफ कल की तारीख में रावसर तहसील हनुमानगढ़ जिले में एक किसान की 23 बीघा जमीन महज 11 लाख रुपए के लिए नीलाम की गई है। बड़ा फैक्टर ये कि आप कर्ज माफी का ड्रामा करो और दूसरी तरफ आप कुर्की के नोटिस निकालो, और कुर्की के नोटिस निकालने के बाद उसकी जमीन कुर्क कर दो, नीलाम कर दो। विधानसभा चुनाव हरकत हुई भादरा में, हमने उस किसान की नीलामी निरस्त करवाई, उसके पैसे भरवाए, लेकिन उन्होंने तो जमीन नीलाम कर दी। तो एक तरफ आप भाषण दे रहे हो कि साहब हम किसान का कर्ज 2 लाख रुपए कर्ज माफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनकी जमीनें नीलाम करते जा रहे हो। इसके खिलाफ हम दोनों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों अमेले सदन में ये बात कर रहे थे, कांग्रेस बीजेपी एक धोखा है, धक्का दो मौका है, और लड़ाई जब तक संपूर्ण कर्ज माफी नहीं होगी जंग जारी रहेगी। चलिए, लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें, ये बात कह रहे हैं कि अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो कह रही है कि प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया हमने, संपूर्ण कर्ज माफ हो, तो ये माना जाए कि ये जो बोल है कांग्रेस केंद्र के पाले में डालना चाह रही है? स्पष्ट पता है कि वो संपूर्ण कर्ज माफी स्टेट के लेवल पर नहीं कर सकते। वो जनता को ये बात कहते कि इन्होंने तो 50,000 की है, हम राज में आएंगे तो 2 लाख की करेंगे, फिर मैंडेट देते। एक बात। दूसरी बात, पर बिल्कुल देश की सरकार कर्ज माफी करेगी, संपूर्ण कर्ज माफी करेगी। हमारा तो मांग ये संपूर्ण कर्ज माफी नहीं, फसलों के लाभकारी दाम, और फसल के लाभकारी दाम तय करने के बाद एक एक दाना किसान का तुले। किसान दोबारा कर्ज लेने जाएगा नहीं तो फिर गेंद केंद्र के पाले में फेंकनी, न राज्य के पाले। बात यह है कि राज सत्ता ईमानदारी से इस बात को लागू करे। हमने जब हमारा बहस का टाइम आया तब ये सवाल उठाया भी कि आप जब तोलने की बारी आती है किसान का फसल, तो तब आप मूंगफली के लिए किसान को लड़ना पड़ता है, फिर चना और सरसों के लिए किसान को लड़ना पड़ता है। ये चीजें जो एक दूसरे राज्य में बराबर रही, भामाशाह की शर्त बीजेपी ने लगाई, कांग्रेस ने अभी हटाई नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं दोनों धोखा दे रहे हैं। ये इधर से उधर एक दूसरे की ओट में छिपने की और ये
ये तो मैं तो कह सकता हूं ये ड्रामा ही तो है। पता है कि तुमने नहीं किया और अब कह रहे हो कि अब तुम संपूर्ण कर्ज माफ करो। एक तरीके से तो उनकी बात ठीक थी कि वो चुनाव में कहते कि हम तो इतना कर पाएंगे, आओ देव अब वोट। दूसरी तरफ वो केंद्र पर जब बात आती है तो बीजेपी भी प्रधानमंत्री जी को बचाने का काम करती है। देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फसल की तुलवाई हो नहीं रही। मूंग के बारे में अगर आप जानते हो, मूंग 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने के बाद उसमें घुन लगना शुरू हो जाता है। किसान उसकी फसल को सुरक्षित नहीं रख पा सकता किसी भी कीमत में। वो मूंग 4 महीने से किसान की टोकन की बारी आ रही है। बीजेपी के राज में यही सिस्टम था और आज कांग्रेस का राज आ गया तो यही सिस्टम है। बात समझने की यह है कि एक एक दाना किसान का तुले। बिल्कुल बड़ी बात कही है एक बलवान पूनिया जी ने कि किसान का कर्ज माफ हो, यह किसान की डिमांड नहीं है। किसान की डिमांड है कि उसे लागत का उचित मूल्य मिले और उसकी जो क्रॉप है उसका दाने सहित तुले, वो एक एक दाना तुले, उसको भटकना ना पड़े, कभी मूंगफली के लिए तो कभी बाजरे के लिए, कभी गेहूं के लिए, कभी सरसों के लिए, जिस तरह से भटकना पड़ता है और उसे टोकन का इंतजार करना पड़ता है। वो सब चीजों की अगर बाधाएं दूर हो तो किसान का कर्ज माफ हो या नहीं हो, किसान की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना किसान कर्ज माफ कराना चाहता है। ये केवल एक पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक दल अपनी ओर से कर्ज माफी का एक सगुफा फेंका हुआ है। मैं कई बार किसानों से बात करता हूं, वो एक ही बात कहते हैं कि हमने कब कहा कि हमारा कर्ज माफ हो। कर्ज माफ उस स्थिति में हो कि जो बिल्कुल बेहाल हो चुका किसान सरकारी नीतियों के कारण, या तो उसकी लागत का जो मूल्य मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो एमएसपी गवर्नमेंट तय करती है, अगर उसमें भी उसकी फसल नहीं खरीदी जाती है 5%, 2 अंक में भी प्रतिशत में कई क्रॉप ऐसी हैं जो नहीं खरीदी जाती हैं। पिछले दिनों हाड़ौती में लहसुन की यह स्थिति हुई। मूंग उड़द के लिए अभी भी लगातार ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं लेकिन खरीद नहीं हो रही है। किसान की आज भी मूल मांग यही है कि एक बार उसकी स्थिति सुधारने के बाद में कोई कर्ज माफी नहीं चाहिए, उसकी फसल खरीदी जाए। चलिए विजय, आपके पास आना चाहूंगा। यूं तो कहे तो सदन का पहला ही दिन कह सकते हैं जब डिबेट के साथ शुरू हुआ। हालांकि अभिभाषण हुआ, ओथ हुई, ये सारे कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन विधिवत रूप से तो सदन अभी भी नहीं शुरू हुआ। जब प्रश्नकाल शुरू होगा मंडे से, उसके जवाब आएंगे, तब कुछ अलग नजरिया होगा। तो पहला दिन डिबेट का किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, राज्यपाल अभिभाषण है तो राज्यपाल अभिभाषण बहस के जो बिंदु हैं वही है जो सरकार ने अभी अपनी प्री उपलब्धियां जो गिनाई है। खासतौर से जो कर्ज माफी का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सरकार का जो गठन हुआ नई सरकार का, वो भी कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी के जो विश्वास पर हुआ। जो मैंडेट देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों का मैंडेट इस बार कांग्रेस के खाते में गया जो पिछली सरकार में बीजेपी के खाते में था। तो कहीं ना कहीं किसानों में जो विश्वास था, लेकिन किसानों को ये कहीं ना कहीं इस बार भी स्पष्ट नहीं किया गया क्या मापदंड होंगे कर्ज माफी के, कितना कर्ज माफ किया जाएगा, किस प्रारूप में किया जाएगा और क्या फार्मूला इजाद किया जाएगा। किसानों को कर्ज माफी का एक अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, एक घोषणा कर दी जाती है और किसान खुश हो जाते हैं। एक रैली भी ऑर्गेनाइज हुई यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो आने वाला जो लोकसभा इलेक्शन है उसको टारगेट कर रही है कांग्रेस भी। लेकिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तो कहा कि मंशा है उनकी पूरी कि पूरे देश भर में कर्ज माफ हो। इसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखा है पीएम मोदी को, और जो उन्होंने पिछली सरकार पर भी आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जो गुलाब चंद कटारिया, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आप 50,000 रुपए तक का जो कर्ज की सीमा तक का जो कर्जा माफ है वो भी नहीं कर पाए, करीब 2,000 करोड़ ही कर पाए, 8,000 करोड़ रह गए, और वो भी 6,000 करोड़ रह गए जो भी सरकार मौजूदा सरकार पर के वित्तीय भार पड़ गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो नोकझोंक है वो कहीं ना कहीं समय खराब करने जैसी है। इस पर कोई जो प्री प्लान करके और कोई अहम फैसला लिया जाना चाहिए था। अब कैबिनेट कमेटी की बैठकें चल रही है, बैठकों में नए नए फॉर्मूलाज पर चर्चा हो रही है, और अगर देखा जाए तो जो आईएएस अधिकारी है, सीनियर आईएएस, वो बहुत माथापच्ची कर रहे हैं इस पर कि क्या रास्ता निकाला जाए, क्योंकि बहुत बड़ा वित्तीय भार पड़ना है कर्ज माफी को लेकर। बलवान जी, ये एक बात मैं पूछना चाहूंगा, पहली मर्तबा जीत करके आप आए हैं, आपके साथियों ने कुछ बताया होगा, अमरा राम जी को काफी लंबा एक एक्सपीरियंस हाउस का रहा है,
और बेस्ट पार्लियामेंट्रियन भी रहे हुए हैं, वो उनको अवार्ड भी मिला है। पहला दिन जब डिबेट का, क्योंकि अब तक क्वेश्चन आवर भी शुरू होंगे और भी विधायी प्रक्रिया जो है हाउस की परंपरा उसके अनुसार चालू होंगी। पहले दिन की अगर बात करें तो ये आप लोगों का तय था कि हम लोग इस तरह से डिमांड उठाएंगे, या फिर जो देखा जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल ने तैयार किया आप लोगों को भी आने के लिए वेल में? नहीं, हनुमान बेनीवाल तो एक बार आए, फिर वो चले भी गए। असली बात यह, हमें दुख इस बात का है कि हम जिस लड़ाई के हिस्से रहे हैं, जिस बीजेपी को 20,000 करोड़ की रात के 1 बजे हमने लिखवाया था, उन्होंने हर किसान का 50,000 अखबारों में आया, आपकी टीवी में आया है, मैंने देखा है आपका टीवी का लाइव, उस समय भी 20,000 करोड़ देने का किसान का कर्ज माफी का 13 सितंबर रात 1 बजे लिखा गया। हम सड़कों पर थे। उस वो बीजेपी जब सिर्फ ये ड्रामा करे, कांग्रेस चुपचाप मलती रहे, तो फिर हमें किसी के कहने की जरूरत नहीं, किसी के तैयार करने की जरूरत। हम तो तैयार हैं, हम तो सड़कों पर लड़े हैं, हमने मुकदमे झेले हैं, हमारे पर मुकदमे कर्ज माफी के आंदोलन के, हमने गर्मियों में गिरफ्तारियां दी हैं, हमने गांव-गांव में किसान को इकट्ठा किया है, हम लोगों की बैंकों की कुर्कियां रुकवा के आए हैं, हम किसान के ब्याज के पैसे कम करा के आए हैं। हम तो तैयार हैं। और हम कर्ज, मैंने तो कहा है विधानसभा में, हम दोनों साथियों ने कहा है, कांग्रेस बीजेपी धोखा है, धक्का दो मौका है। बात ये कर्ज माफी पर जब बहस हो, किसान पर जब बहस हो, उसके लिए चाहे पक्ष विपक्ष कुछ भी कहे, आप बिल्कुल ये मत मानो कि टाइम खराब हो रहा है। अगर वो आज इतना लंबा नहीं चलता सबका, तो शायद और गंभीरता से मीटिंगें ना होती। आज देखा जाए तो सबसे दुखी आज अगर कोई है हिंदुस्तान में तो किसान है, जो 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करता है। फसल पैदा करने के बाद मैं गांव से आया हूं साहब, और मैं मंडियों में जा जा करके एक एक दाना तुलवाने के लिए लड़ा हूं। मुझे पता है किसान कितना दुखी है। रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे जब पानी की बारी होती है, नहर में पानी नहीं और वो खाली हाथ चला लौट आता है, रात के 1-1, 2-2 बजे वो कुएं का स्विच दबा करके मोटर का पानी लगाने जाता है, बिजली ना रहा हो तो उस पर क्या बीतती है। उस किसान पर जब कर्ज का नोटिस आ जाए और उसको सरकार डिफॉल्टर कह दें, एनपीए बड़े पूंजीपति का हो जाए, तो उसके लिए बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। वो स्टूडियो में भी किए जाते हैं, वो अखबारों में भी किए जाते हैं, वो सरकारों के विज्ञापनों में किए जाते हैं, सरकारों की विज्ञप्तियों में किया जाता है, लिखा जाता है एनपीए, नॉन पेएबल अमाउंट। किसान के लिए डिफॉल्टर लिख दिया। विधानसभा बजट सत्र में जब भी टाइम मिलेगा हम करेंगे बात। आप हमें डिफॉल्टर कैसे कह सकते हो? हु इज डिफॉल्टर? कौन होता है डिफॉल्टर? कैसे कह दिया आपने? आप 17.25 लाख करोड़ देश के बड़े पूंजीपतियों के आज तक एनपीए कर चुके हो, उनके लिए आपने कभी डिफॉल्टर नहीं कहा। किसान को आपने डिफॉल्टर कह दिया। उस किसान को जिसकी आपको तनिक भी चिंता नहीं। मैंने आज घोषणा पत्र पर भी बहस में भाग लिया, पूछा मैंने आपको तोलने का, किसान आपने ये नॉर्मल कह रहे हो कि जी फसल बीमा में सुधार करें। क्या सुधार कर रहे हो? डू यू मीन अबाउट फसल बीमा? फसल बीमा के बारे में जानते हो? क्रॉप कटिंग क्या है? आप अधिकारियों को पूछ लिए, अधिकारी और सरकार के बड़े बड़े अफसर नहीं जानते फसल बीमा क्या चीज है। हजारों करोड़ रुपए किसान से खोस जाती है बीमा कंपनी, और जनता की गाड़ी। छोटा सा सवाल होगा मेरा, आप हालांकि सीधा हमला सत्ता पक्ष पे भी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष को अभी आए 1 महीने का वक्त हुआ है, क्या माना जाए इसे कि कुछ बदलाव देखा जाएगा राजस्थान में? क्योंकि स्लोगन था कांग्रेस का, अब बदलेगा राजस्थान, और 10 दिन में कर्ज माफी का जो दावा किया जा रहा था उसको लेकर के अभी भी मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने कर्ज माफी कर दी है। और अभी जो प्रतिपक्ष के लोग जो हल्ला कर रहे हैं, उठा रहे हैं, बीजेपी पे बोला है उन्होंने कि ये बेबुनियाद है और इसमें कोई दम नहीं है, बेवजह सदन में हंगामा करके और इसे एक गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। असली बात यह है समझने वाली कि जब न्याय की धारणा आए तो उम्मीद करते हैं न्याय आखिरी आदमी को मिलेगा, तब हम समझेंगे समाज में न्याय। बीजेपी 1 घंटे तक उसमें थी, वॉल में थी, उसने एक नारा भी नहीं लगाया कि तुम किसान की कुर्की और नीलामी बंद करो। अरे आप कर्ज माफी की बात कह रहे हो, आप लाखों किसानों को फायदा देने की बात कर रहे हो। एक किसान की अगर आपने जमीन नीलाम कर दी, दोबारा उसको जमीन देने की राजस्थान की सरकार या हिंदुस्तान की सरकार हिम्मत रखती है? कब कर देंगे? कब कर देंगे? फर्क आया है, एक चीज का फर्क आया है। राज बदलने के बाद मैंने देखा वो घमंडी बहुत थे, ये थोड़े कम घमंडी हैं।
बस ये फर्क महसूस हो रहा है आपको? बस इसके अलावा मैं कोई फर्क नहीं दिख रहा। मैंने तो कहा है सर बदले हैं, ताज वही। इस ताज में फर्क इतना है, ये सोबर है, ये मारते हैं तो बताते नहीं है कब मारा है। वो मारते हैं, साथ में नमक भी छिड़कते हैं और फिर चिढ़ाते भी हैं कि देखो हमने आपको पीटा। किसान को जलील किया है साहब। मैं 38 दिन फसल बीमा क्लेम लेने के लिए हजारों किसानों के साथ एक बैंक के आगे बैठा रहा हूं 38 दिन और रात। मैंने भुगता है, मेरी किसान सभा ने भुगता है। हम कर्ज माफी की बात को लेकर के 13 दिन और रात, वो सितंबर का महीना याद है मुझे, इतने लंबे लंबे मच्छर रात को और दिन में गर्मी। किसान को तब, वो भी हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय की दखलंदाजी के बाद सरकार ने बात की। उसने कहा कि क्या तुम किसान को मध्य प्रदेश की तरह गोली से मार के फिर बात करोगे? तब बात की। आज कहने बोलने में क्या जाता है, क्योंकि आज राज नहीं रहा। अब तो कुर्की पर उस पर बोल जाए तो वो सामने से हमला कर दे कि तुमने कुर्की और नीलामी इतने किसानों की। एक किसान उद्दाराम 2016 में सुसाइड कर गया। रावसर नौर तहसील के मिलो वाले बास गांव का किसान उदाराम। उस उदाराम की कहानी ये थी कि उसने 3 मर्तबा लगातार जमीन ठेके पर ली और जमीन सख्त थी, उसमें गुआर की फसल उगानी चाहिए, बरसात नहीं हुई, गुआर की फसल नहीं हुई। मियां बीबी दोनों खेत में फसल की तरफ देख करके जहर पी गए। सौभाग्य से बीबी बच गई, उदाराम चल बसे। हम सरकार से अर्ज करने के लिए एडीएम के दफ्तर और एसडीएम के दफ्तर पर हजारों लोग गए। यही समय खुदकुशी कर रहे हैं किसान। अरे खुदकुशी आपने मानी तो नहीं। जिस किसान के घर में आर्थिक बोझ है, आर्थिक संकट है, उस किसान ने खुदकुशी कर ली, आपने तो उसको और इनाम दे दिया। असली बात यह है कि इस सदन में अगर किसान की संपूर्ण कर्ज माफी, फसलों के लाभकारी दाम और एक एक दाना नहीं तोलेंगे, हम मजबूती से आवाज बुलंद करेंगे। हमें किसी बात की परवाह नहीं कि आप और हम सब मिलकर ये कहें कि साहब इस सदन में क्या हो रहा है। ये राजस्थान प्रदेश जो बड़ा औद्योगिक प्रदेश नहीं है, यहां खेती मुख्य है, व्यवसाय है जनता का। इस किसानी को बचाने के लिए हमें मजबूती से सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं तो आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर हफ्ते एक जोरदार डिबेट 1 घंटे की रोजाना फसल बीमा पर, किसान के संपूर्ण कर्ज माफी पर रोज करो। बलवान जी, हम आपका भरोसा दिलवाते हैं कि किसानों की जुड़ी जो भी बात होगी, बिल्कुल जन टीवी इसको प्राथमिकता से उठाता भी रहा है और उठाते रहेंगे। लेकिन एक चीज, क्योंकि अभी तक हम जो देखते हैं यहाँ पे मुद्दे जो हाउस में उठाते हैं उसमें संख्या बल काफी महत्वपूर्ण होता है और महत्व भी रखता है। पिछले कुछ समय से तो हम देख रहे हैं कि संख्या के आधार पे एमएलएज को, हालांकि एक बात अलग, वो भी एक दौर देखा कि आप ही के पार्टी के जब अमराराम अकेले भी हुए, उसके बाद में 3 साथी भी रहे और बिल्कुल पूरी तरह से कॉमरेडों ने अपनी बात भी रखी। लेकिन बात यहां कॉमरेडों की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, मुद्दा अगर जनहित का आता है उसमें संख्या बल के बजाय ये देखा जाना चाहिए कि उस मुद्दे की गंभीरता क्या है, ये देखा जाना चाहिए। कुछ इस तरह की बात कभी स्पीकर से किसी से करके कि साहब मुद्दे की गंभीरता को परखा जाना चाहिए और उस पर समय दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे की सबसे बड़ी गंभीरता है, किसान से जुड़े हुए 2 सवाल हैं, बाकी तो सब इलाकों के हैं। अब जैसे आड़ोती की बात करेंगे तो लहसुन बेचने की, सब्जी बेचने की, दूसरी चीजें बेचने की बात आएगी। जब बात करेंगे हम गंगानगर और मानगढ़ की तो कॉटन और धान बेचने की बात आएगी, चना और सरसों बेचने की बात आएगी। जब बात आएगी पश्चिमी राजस्थान की तो इसबगोल और दूसरी चीजें बेचने की बात आएगी। अगर बात पूरे राजस्थान की बात करें, लेकिन किसान तो एक प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं। तो एक साझा चीज 2 है। वो साझा चीज, एक तो किसान का कर्जा चढ़ा क्यों, उतरेगा कैसे, इस पर बहस हो। दूसरा फसल बीमा क्लेम। फसल बीमा भी एक ऐसी शानदार चीज है, अगर ईमानदारी से इसको लागू किया जाए, किसान को बताया जाए, किसान को समझाया जाए, सरकार ईमानदारी से इसको लागू कराए, तो बीमा कंपनियों की बजाय किसान की फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उसको वो बचाया जा सकता है। हमने बचाया, हजारों परिवारों को बचाया है।
हमने लड़के 88 दिन लगातार हमारा 2017 के 23 अक्टूबर से लेकर के 2018 के 18 जनवरी तक 88 दिन लगातार लड़ करके हमने 152 करोड़ रुपए लिए 67,000 परिवारों के खाते में। लोग बचे हैं, उनकी कुर्कियां बची हैं, उनको ये सुकून मिला कि हमारा प्रीमियम कटा था, फसल खराब हुई, क्रॉप कटिंग लड़ करके करवाई तो बीमा क्लेम लिया है। इन मुद्दों पर हमें जोरदार बहस करनी पड़ेगी, नहीं कि ये कि तुमने क्या किया, हमने क्या किया, तुम क्या करोगे। बलवान जी रुकिए, यहां मैं एक बार रोकना चाहूंगा, कोई छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे इस बात को, इस मुद्दे को कि हाउस में और क्या रहा, क्या होना क्या चाहिए। किसानों की लड़ाई हर को लड़ने की बात कहता है। राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में पहला पेज किसान और किसानी के लिए दिया जाता है, कृषि के लिए दिया जाता है, लेकिन आखिर हो क्या रहा है कि लड़ना क्यों पड़ रहा है। तो गंभीरता में कहीं न कहीं चूक जरूर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे खास खबर, बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा में डिबेट के पहले ही दिन कर्ज माफी को लेकर के सरकार पर हमला हुआ। प्रतिपक्ष की ओर से पूछा गया कि कर्ज माफी कब तक होगी, डिफॉल्टर किसे कहा जा रहा है। कई मुद्दे इस तरह के हैं। 3 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, और लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों गढ़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आखिर किसान पे कर्ज चढ़ा क्यों, और चढ़ा है तो उसे माफ कैसे किया जाएगा, वो जानना चाहते थे। हमारे साथ विधायक बलवान पूनिया है, और संख्या के आधार पे 2 लोग थे, लेकिन काफी इन लोगों ने वहां पे अपनी बात रखने की कोशिश की। लबोलो अब यह है कि हंगामे के बाद एक रास्ता निकाला गया कि जिस दिन लीडर ऑफ हाउस यानी कि मुख्यमंत्री अपना रिप्लाई करेंगे डिबेट पे, उसी दिन किसान कर्ज माफी को लेकर के भी जवाब देंगे। इससे पहले अगर कोई भी सदस्य कुछ कहना चाहेगा, क्योंकि इस बात का जिक्र जो अभिभाषण है राज्यपाल का उसमें भी है, कर्ज माफी का जिक्र, तो उसी को लेकर के सदस्य बोल रहे हैं। और जब वक्त आएगा मुख्यमंत्री का जवाब देने का तो उसका जवाब देंगे। चलिए, विजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजय, चलिए, रास्ता तो निकाला गया, और सीपी जोशी क्योंकि बड़े नियम कायदों की बारीकी को जानते भी हैं, और सत्ता पक्ष के लिए भी सहजनीय है कि वो किसी तरह से हाउस को बहुत ज्यादा बाधित होने देंगे, और प्रतिपक्ष भी उनकी कार्यशैली को जानता है। ये बात अलग है कि पहला दिन था, आसन काफी लिबरल रहे, और जो एक हल लेकर के आगे थे सुरेश रावत, उन्हें बाहर जाने का एक, फिर कुछ जब वो नहीं सुन रहे थे तो बड़े सख्त लहजे में भी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से आग्रह भी किया कि आप इनको बाहर निकालिए, हालांकि निकल गए थे वो। खैर, तो चलिए, पहला दिन रहा, और कुछ इस तरह की बात लग रही है कि कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा बनाया जा रहा है, या फिर ये कहा जाए कि बिल्कुल सरकार को घेरने के लिए पहले से एक प्लेटफॉर्म तैयार था कि 10 दिन में कर्ज माफी क्यों नहीं हो पाई। आपने तो कहा था संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, या फिर लोकसभा इलेक्शन माना जाए इसका आधार। लोकसभा इलेक्शन इसका टारगेट था, चाहे विधानसभा की परंपरा मान ली जाए या फिर राजनीति की परंपरा मान लिया जाए इसे, कि सत्ता पक्ष जहां कुछ लोक लुभावन उपहारों के साथ फिर से जो जीत का डंका बजाने की फिराक में है, वहीं विपक्ष उसको रोकने की फिराक में है, और उसके लिए रणनीतिक रूप से जो तैयारी की गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इन्हीं मुद्दों पर सबसे ज्यादा घेरा, खासतौर से कर्ज माफी हुआ, रोजगार हुआ, या फिर जो राज्यपाल अभिभाषण में रिफाइनरी की बात की गई थी, विश्वविद्यालय को दोबारा से खोलने की बात की गई थी, या फिर जो पिछड़ा सवर्ण आरक्षण का बिल लाने की बात की गई थी, उन्हीं मुद्दों पर रोका कि 10% से 14% आरक्षण लाने की कांग्रेस बात कह रही है। लेकिन एक जुमला है, 2003 में इस तरह का बिल लाई गया, और पीएम जब तत्कालीन पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उस दौरान उनको पत्र लिखा गया। तो ये उन्होंने इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के जो गतिविधियां थी उनको जुमला बताया है। कांग्रेस जिन विजय, सवाल ये है कि क्या ये माना जा सकता है कि अगर ये प्रेशर नहीं होता
तो सरकार इस पर रिप्लाई नहीं देती, या फिर जो बातें डिबेट के जरिए आ रही हैं उनका सबका मुख्यमंत्री जवाब देंगे? क्या माना जाए इसे? कि जैसे बलवान पूनिया कह रहे हैं कि अगर ये हंगामा नहीं होता, प्रेशर नहीं बनता, तो शायद हो सकता है कि सरकार जवाब देने को तैयार नहीं होती, प्रतिपक्ष के साथियों को बुला करके बात ना की जाती होती, नहीं की जाती। ऐसा कुछ लगता है कि प्रेशर की वजह से सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रेशर तो निश्चित तौर पर विपक्ष का रहता ही है सत्ता पक्ष पर, लेकिन जिस लहजे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया है और बारी बारी से जवाब दे रहे हैं, पहला इस तरह पिछली सरकार में ऐसा देखने को नहीं मिला, तो सुलझी हुई सरकार नजर आ रही है शुरुआत में। हालांकि जो टारगेट वही है, लोकसभा इलेक्शन है, और जो मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे किए थे कि उन वादों को अब भुनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि गाइडलाइंस किसी तरह की क्लियर नहीं की गई। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, कितने दिन में किया जाएगा और किस तरह किया जाएगा। 10 दिन का नाम ले दिया, लेकिन 10 दिन में किस तरह, किस फार्मूले से किया जाएगा? बिल्कुल। तो प्रतिपक्ष खासकर बीजेपी की पहली मांग ये रही कि ये बताया जाना चाहिए कि कितने दिन में कर्ज माफी होगी, उसका रूट लाइन क्या होगी, किस तरह से इसे माफ किया जाएगा, क्या केंद्र सरकार को आग्रह किया गया है वो पैसे आएंगे उससे माफ होगा? हालांकि इसका जवाब शांति धारीवाल दे चुके हैं कि केंद्र से 1 रुपया भी नहीं आएगा तो भी हम कर्ज माफ करेंगे। लेकिन यहां एक बड़ी बात यह भी कही जा सकती है विजय, कि देखिए प्रतिपक्ष के पास में पब्लिक की वॉइस बनने का एक समय होता है, और अगर आप मूक दर्शक बनकर के बैठे रहेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी आत्मा भी आपको माफ नहीं करेगी। जब कमजोरियां होती है तो प्रतिपक्ष में बैठने को सत्ता पक्ष से मजबूर कर देती है जनता, और अगर आप प्रतिपक्ष में बैठ करके अपना धर्म नहीं निभाते हैं तो मुझे लगता है कि आप दोहरे दोषी होंगे। तो यह माना जा सकता है कि चाहे गुलाबचंद कटारिया हो या फिर दूसरे साथी हो, पहले दिन ही सरकार को कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर के घेरा है, क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि कर्ज माफी 3 राज्यों में मीटिंग्स में जो अनाउंसमेंट किया गया राहुल गांधी की ओर से, वो इनकी सत्ता से बाहर होने का बड़ा कारण बना है। तो जिस दवा की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ी है, उस दवा को कैसे माफ करेंगे आप? ये माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। जिस दवा से तो यही बड़ी वजह है कि कर्ज माफी को लेकर के लगातार सरकार को घेर रही है बीजेपी। बिल्कुल, जिस दवा से तबीयत खराब हो सकती है तो हो सकता है तबीयत ज्यादा भी खराब हो सकती है, और इसी को देखते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं इसको ही मुद्दा बना रही है। और जो जिस स्टेप पर कांग्रेस कर्ज माफी के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर रोकने का प्रयास करेगी बीजेपी, ये सवाल खड़े करेगी, क्योंकि कर्ज माफी एक चुनौती भी है कांग्रेस के लिए भी। इतना आसान नहीं है कर्ज माफी का मुद्दा। कर्ज माफी के अलावा कई किसानों के अन्य मुद्दे भी हैं जो जुड़े हुए हैं, और कर्ज माफी के जो रूट लाइन है, जो पूरा उसका टेक्निकली जो फॉर्मूला है, वो काफी टिपिकल नजर आ रहा है। जिस तरह के जो IAS अधिकारी अभी लगातार मंत्रणाएं कर रहे हैं, बैठकों के दौर जारी हैं राजस्थान में भी और अन्य प्रदेशों में, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला इजाद करने के बहुत समय लगेगा अभी। लेकिन हालांकि जो शांति धारीवाल है सरकार के वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने कहा है कि जो जल्द से जल्द इसका कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा, लोकसभा इलेक्शन से पहले कर्ज माफी का जो शुरुआत कर दी जाएगी। चलिए, तो ये तो डिबेट का पहला दिन था, लेकिन ये केवल महज ये कह देना कि प्रतिपक्ष ने भी हंगामा करके समय का सदुपयोग जो होना चाहिए था हाउस के का, वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि जैसे बलवान पूनिया कह रहे हैं कि बात में दम है, कि हमारे यहां पे आप काली पट्टी बांध करके आ जाइए, मुंह पे पट्टी बांध के आ जाइए, कुछ सुनने वाला नहीं है। क्योंकि पहले का इतिहास यही बात कहता है। पिछले अगर कुछ हाउसेस की बात करें और दूसरी तरफ ये भी देखें कि काली पट्टी, अहिंसात्मक आंदोलन, देश को आजादी भी मिली है, दोनों ही बातें हैं, लेकिन हम उस मूल मंत्र को भूलते जा रहे हैं। हंगामे की वजह से ही सही सरकार आखिर इस बात को मानने को मजबूर हुई हो, या फिर कहें कि सरकार इस बात की सहमति दे दी हो कि हम इस पर जवाब देंगे। एक अच्छी बात कह सकते हैं प्रतिपक्ष की ओर से भी, कि प्रतिपक्ष के पास में हथियार के रूप में मानिए या कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म मानिए, क्योंकि प्रतिपक्ष के पास में वो साइन वाली ताकत है नहीं कि फाइल पे साइन करके और एक ही दिन के अंदर कह दिया जाए कि चलिए 16,000 करोड़ का ये कर्ज माफ हुआ किसान का। वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उसी के आधार से सरकार गवर्न करती है। तो ये पहला दिन प्रतिपक्ष के लिए मैं तो कहना चाहूंगा कि काफी कारगर कहा जा सकता है। सत्ता पक्ष ने भी जिस तरह से इस हंगामे को तोड़ने के लिए अपना रास्ता निकाला, उनके भी काफी हद तक ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इस पूरे
जो एक स्थिति बन सकती थी, राज्यपाल के अभिभाषण हंगामे की बेट चढ़ सकता था, लेकिन उस रास्ते को निकाल करके और एक वापस से एक बहस जो शुरू हो सके उस रूट पे लेकर के आया है। आसन के काफी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि सीपी जोशी काफी सुलझे हुए हैं और एक अच्छे पार्लियामेंट्रियन है, उसका बेनिफिट हाउस को मिलना चाहिए, खासकर उन न्यू कमर्स को जो नए सदस्य चुन करके आए हैं, उन लोगों को जरूर उसका लाभ मिलना चाहिए। कई ऐसे दिग्गज हैं विधानसभा के अंदर, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो या शांति धारीवाल हो या गुलाबचंद कटारिया हो, सीपी जोशी हो, रामनारायण मीणा हो, संयम लोढ़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीत करके आए हैं। उनका फायदा उन सदस्यों को मिलना चाहिए। पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके ये परंपरा को बनाए रखने के लिए इन लोगों को कोशिश भी करनी चाहिए। बलवान जी, आपके पास आना चाहूंगा। तो ये बात तो आपने सही कही कि अगर ये सब कुछ हंगामा नहीं करते तो हो सकता है कि बात सुनी भी नहीं जाती। हमारे यहां ऐसा क्यों परंपरा बनती जा रही है कि केवल हंगामे से ही सरकार झुके, या हंगामे हो तभी किसी बात को सुना जाए? जायज मांग पहले तो सुनी जा सकती है। असली बात यह है कि जनता के मुद्दों पर गंभीर है ही नहीं कोई। आज मैंने एक बहस में एक सवाल उठाया है, हमारे इलाके में कैंसर बढ़ रही है। हिंदुस्तान में एक कल्चर बनता जा रहा है कि जब हम चीजों से घिर जाते हैं तब हमें उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ते हैं कि आओ अब इससे बचते हैं। हम पहले तो रक्षात्मक मूड में आते ही नहीं है। किसान पर कर्ज चढ़ा क्यों? किसी यूनिवर्सिटी में इस पर माथापच्ची नहीं हुई। कभी किसान आयोग इस बात के लिए गंभीरता से, अब हम 2007 में स्वामीनाथन आयोग आ गया था, उसकी हजारों पेजों की रिपोर्ट है। हम 2017 में 16 में 17 में हम खुद, जो हम कहते हैं अपने आप को भी हम लड़ाके हैं, हम जोरदार, तो इस पर हम खुद ही 9 साल बाद लड़ने शुरू हुए। मैं आत्मालोचना कर रहा हूं, सरकारों को कहां चिंता है। हम 9 साल बाद ये उठे हैं कि स्वामीनाथन नहीं आएगा तो हम मरेंगे, आत्महत्याएं और बढ़ेंगी, हमारे कुछ सुनने वाला नहीं है। C2 लागू नहीं हुआ, भाव का फार्मूला अगर कल्टीवेशन 2 जो स्वामीनाथन आयोग में है, C2 लागू नहीं हुआ तो हम मरेंगे। हम अभी शुरू हैं, सरकारों पर दबाव बढ़ेंगे, चारों तरफ से गिरेंगे। और एक मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आज ये लोकसभा चुनाव के बैम में नहीं रह जाए कोई कांग्रेस बीजेपी कि लोकसभा चुनाव निकल गया फिर किसान की कर्ज माफी पर इति सीरी हो जाएगी। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं किसान के कदमों की आड़ सुन पा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसान की। हम किसानों में रहते हैं साहब, बहुत सारी चीजों का आपको पता नहीं चलता जो हमें पता चलता है। 204 किसान संगठन दिल्ली में लामबंद हुए। जिस दिन मध्य प्रदेश में गोली चली थी, 62 किसान संगठनों ने कॉल किया था कि देश भर के हाईवे रोकेंगे। 62 से फिर हम जब गए पिछली बार 2017 की 20 नवंबर को तो हम 184 किसान संगठन थे दिल्ली में, अब 204 किसान संगठन लामबंद है। हम देश में हुकूमत किसी की बने, संपूर्ण कर्ज माफी किसान लेगा और ये दशक देश में किसान के नाम से होगा। क्योंकि आज सबसे ज्यादा दुनिया का इतिहास है, सबसे ज्यादा जो आदमी दुखी रहा वो सबसे ज्यादा लड़ा है, वो लड़ेगा किसान, हुकूमतों को झुकाएगा। किसान का बेटा ये जान चुका है, टीवी में देख करके, सोशल मीडिया से, अखबार से और पढ़ा के ये बात जान चुका है कि बड़े पूंजीपति का सरकार कितना पक्ष करती है और किसान को कितना रगड़ती है। इसलिए कोई मुगालते में नहीं रहे इस बात के कि लोकसभा चुनाव हुआ और किसान सो जाएगा। किसान संपूर्ण कर्ज माफी लेके दम रहेगा। लेकिन भरोसा है कि नहीं आपको कि जो सरकार कह रही है अपने वादे पे खरी उतरेगी? 2 लाख तक का कितना भरोसा है आपको कि 2 लाख तक का तो कर्ज माफ होगा? हम जनाब 2 लाख के चक्रों में ही नहीं है ना, ये तो इन्होंने कह दिया, ये बीच की सीढ़ी है। हम तो ये वादा करके तो चुनाव जीत के आए हैं, विधानसभा से आपके स्टूडियो तक पहुंचे हैं। हमें तो खुद पर भरोसा है, हम तो संपूर्ण कर्ज मुक्ति तक लड़ेंगे। 2 लाख का कहां चैप्टर है? ये तो इन्होंने कह दिया कि जी हम 2 लाख करेंगे। पीछे वालों से 50,000 की आमर आई, उन्होंने आधा पर्दा दिया। ये 2 लाख कह रहे हैं, इनसे कुछ लेंगे और फिर दिल्ली की तरफ मुंह कर लेंगे। मैं आपको जो पहले बात रिपीट की है वो आप सुनो, समझो उसको। ये किसान का बेटा बोल रहा है, छोड़ेंगे नहीं जब तक किसान को संपूर्ण कर्ज मुक्त नहीं किया जाएगा, फसलों के लाभकारी दाम नहीं दिए जाएंगे, एक एक दाना नहीं तोला जाएगा। क्योंकि 2 चीजें समझने की जरूरत है। 2014 के लोकसभा के चुनाव में हिंदुस्तान में वातावरण बना भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस परास्त हुई, बीजेपी आई, भ्रष्टाचार कोई कम नहीं हुआ, लेकिन उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली आइडेंटिफाई भीड़ नहीं थी।
ये भीड़ लड़ेगी उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। भीड़ आई, अन्ना के आंदोलन में भीड़ चली गई, दोबारा अन्ना जी भी आए तो भीड़ नहीं आई। ये किसान है जो आत्महत्या कर रहा है, ये लाखों की संख्या में आने के लिए, हुकूमतों को घेरने के लिए आइडेंटिफाई है, तैयार है। तुम क्या सोचते हो, दुनिया का इतिहास है, पूंजीपति जो अपने पक्ष के लिए कोई चीजें गढ़ता है। आज एक किसान एक बैंक से कर्ज लाने जाएगा, दूसरा बैंक ये कह के धक्के मार के निकाल देगा कि तेरी वहां सिविल खराब हो गई, तेरा वहां खाता खराब है, मैं तुझे लोन नहीं दूंगा। उसी चीज को हम हथियार बनाएंगे। हम केरल से लेकर के कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के किसान को उन्हीं के उस सोशल मीडिया के हथियार से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हथियार से, उन्हीं के उस इंटरनेट से लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसको झुकाएंगे। तो तैयारी पूरी है कुल मिलाकर के? बिल्कुल, आत्मविश्वास। कोई भरोसा नहीं है कि केवल 2 लाख माफ करे नहीं करे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। वो ये बीच की सोपान है, चलते रहेंगे। जो ऐसा तो नहीं एक बार के लिए चलिए 50,000 माफ हुआ, आपको 2 लाख माफ हुआ, एक बार के लिए तो चलिए कुछ किसान को राहत में लगी। संघर्ष का सीधा सा अर्थ है, आप हिंदुस्तान के इतिहास को उठा करके देखिए, आजादी की लड़ाई 90 साल चली थी। 1857 के बाद 90 साल में बहुत सारे कानून हिंदुस्तान की जनता के पक्ष के अंग्रेजों ने भी बढ़ाए, तो भी लड़ाई रुकी कहां। इतिहास 100 साल बाद अपने आप को फिर दोहराता है। मैं आज आपके स्टूडियो में बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, ये विधानसभा चुनाव तो यहां तक आके कहने की बात थी कि हमारे हैं, हम तो हुकूमतों से हमारा हक मांग रहे हैं। को 40 किलोमीटर की पद यात्रा किया हुआ किसान 50,000। आपके सारे कैमरा वाले साथी रात को जागते रहे, उस दिन बहुत मेहनत की उन्होंने। जब उसको ये कह दिया गया कि सुबह 10वीं स्टैंडर्ड का पेपर है किस बच्चों का, और आप सड़क पर होंगे तो बच्चों का 10वीं स्टैंडर्ड का पेपर खराब हो जाएगा, वो किसान फिर 36 किलोमीटर खाना खाने के बाद रात भर चला। आप समझ नहीं पा रहे वो कितना तैयार है लड़ने के लिए। एक दिन में 40 + 36 76 किलोमीटर की यात्रा अगर वो 24 घंटे में तय कर सकता है तो दिल्ली दूर नहीं है, घेर लेंगे। तो कर्ज माफी, चलिए कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। राजनीतिक दल यह सोच के चलते हैं कि हमने कर्ज माफी कर दी है, अभी होड़ राजस्थान की करें तो 50,000 और 2 लाख की कर्ज माफी की होड़ मची हुई है बीजेपी और कांग्रेस में। लेकिन दूसरे दल ये भी कहने को तैयार हैं कि हमारा ये मांग ही नहीं है। किसान ये चाहता है कि जब अगर आवाज संपूर्ण कर्ज माफी की है तो वही तरह से इसे आपको मंजूर करना होगा, ये बीच के रास्ते नहीं चाहिए। खैर एक आने वाला वक्त किस तरह से क्या होगा, क्या वास्तविक को बीच का रास्ता निकल पाएगा, ये एक अलग विषय होगा। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से किसान को भुनाने की कोशिश की जाती है राजनीतिक दलों की तरफ से, वैसे ही अब किसान भी यह मान के चलने लगा है कि केवल वोट बैंक बनकर के नहीं, हमारे अधिकारों के लिए भी लड़े। विजय, क्या लगता है कि सरकारों के लिए प्रतिपक्ष के, राजस्थान की बात करिए, बीजेपी और कांग्रेस केवल कर्ज माफी जिसके जरिए वो अपनी हुकूमत का रास्ता देख रहे हैं, केंद्र में वापसी की, चले कांग्रेस ने अपना एक पासा फेंका कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी होगी और सरकार में बन गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संपूर्ण कर्ज माफी मोदी सरकार करना चाहती थी, लेकिन उससे ठीक पहले ही कांग्रेस ने 10 दिन में कर्ज माफी का ऐलान करके सबको चौंका दिया। बलवान पूनिया कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के घड़ियाली आंसू हैं और धोखे में रखना चाहती हैं। क्या वास्तव में ऐसा कुछ लगता है कि किसान को स्थिति स्पष्ट करेंगे या फिर बिल्कुल एक बुराने की प्रयास चलते रहेंगे? देखिए, जहां तक अभी तक की बात है तो जो भी सरकार आती है या जो भी बड़े दल हैं वो अभी तक किसानों को भुनाते ही हुए हैं। लेकिन ये इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि जो 1 दशक के भीतर जो किसानों की
एजुकेशन डेवलप हुई है, जो एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, मीडिया, सोशल मीडिया पर भी जो की भी जानकारी एक आम किसान को होने लगी है, जब वो उसकी जो अपनी किसानी की तकनीक जान सकता है, विज्ञान से जुड़े हुए चीजों का ज्ञान जान सकता है, तो फिर वो अब वैचारिक जो सोच है उसमें भी उसका विकास हुआ है और निश्चित तौर पर वो समझने लगा है कि एक वोट बैंक के रूप में हमको देखा जा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं, अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं किसान पर सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों देख रही है, बीजेपी कांग्रेस को रोकना चाहती है। एक और बात, जो कांग्रेस के सुप्रीमो है राहुल गांधी, उन्होंने पूरे देश भर का कर्ज माफी करने की बात कही है अगर सरकार में आते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो बीजेपी भी नहीं चाहती कि किसी तरह का भी लाभ उनको लोकसभा चुनाव में मिल जाए, इसलिए किसान वो चाहती है कि जो भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कर्ज माफी को लेकर वो जनता के सामने आए, अगर कोई कसर है, कमी है, तो वो किसानों को के समझ में आए और इनको कोई बेनिफिट बड़ा लोकसभा इलेक्शन में नहीं मिल जाए। जी बलवान जी, यहाँ एक छोटा सा सवाल है आपसे मेरा कि संपूर्ण कर्ज माफी की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, पहले भी कहा गया था कि किसान का कर्ज माफ होगा, लेकिन 2 लाख तक का किया, अब संपूर्ण कर्ज माफी की बात कांग्रेस कह रही है। आप लोग लड़ाई अभी बीजेपी से लड़ रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर के चलना चाह रहे हैं? क्योंकि कई बार ये बात होता है कि आप लोग कांग्रेस के साथ भी मन शेयर कर रहे हैं। व्यवस्था के साथ लड़ रहे हैं, न बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, न कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, व्यवस्था के साथ लड़ रहे हैं और जो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, जो सत्ता में होगा उसको करना पड़े, कंसेप्ट क्लियर है। मैं आपको बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, संपूर्ण कर्ज माफी, फसलों के लाभकारी दाम से पहले एक एक दाना न तुला जाए किसानों, उससे पहले कोई रुकेगा नहीं। बलवान पुनिया रुक जाए, दूसरे कोई नेता रुक जाए, कोई पार्टी रुक जाए, क्या फर्क पड़ता है? लोग नहीं रुके, लोग दुखी है। दुखी लोगों को एक बात समझ में आ गई, इकट्ठे हो जाओ, आवाज के साथ आते हैं 10-10, 20-20, 50-50 हजार लोग। महाराष्ट्र में, उसमें महाराष्ट्र में तो किसान सभा थी, राजस्थान में किसान सभा थी, मध्य प्रदेश में कौन था? नेता तो 5-5 दिन बाद गए गोली चलने के। हमारी किसान सभा के लोग तो उनके बच्चों के घर तक जाके आए जिनके मर गए थे। लोग खुद आ गए सड़क पर। लोग दुखी हैं साहब, इतने बारी दुखी हैं कि आप ताजुब करो, यूं लगे जैसे बंदूक का लाइसेंस बनवाया, एक टोकन कटवाए तब। 1 बोरी मूंग बेचने के लिए टोकन कटवाए, 1 बोरी जींस बेचने के लिए टोकन कटवाए, यूं लगे जैसे बंदूक का लाइसेंस बनवाना है। इतने दुखी कर रखा है लोगों। ये व्यवस्थाएं खुद खड़ा कर देंगे लोगों। खड़े होंगे लोग, चुनौती है हमारी, लोग खड़े होंगे। बलवान का जीतना, 27 लोगों का जीतना राजस्थान की विधानसभा में, आप समझ नहीं पा रहे। जहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई मजबूत आदमी दिखा, लोगों ने उसको वोट दे दिए। इनसे राजी थोड़ी है लोग, इनसे राजी होते तो ये जैसे 163 इनको आए, इनको भी आ जाते 162, 164 आ जाते। इनसे राजी नहीं है। और एक चीज हम भी सीख गए, हम ये सीख गए, लड़ाई का भी उसूल है, लड़ो, जितनी ताकत है उतनी ताकत से लड़ो, जितना हाथ लगे सरकारों से वो जनता को दिलाओ और फिर आगे बढ़ो। लड़ाई का आखिरी लक्ष्य संपूर्ण कर्ज मुक्ति है, फसलों के लाभकारी दाम में एक एक दाना तोलना पड़े। चुनाव के बाद तुलवाई हमने मूंग पास खड़ी रखी, तोल, मूंगफली तुलवाई है नौर की मंडी में, तोल। ये करना पड़ेगा, लोग करेंगे और किसान को कोई डिनाइल भी नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान ने किसान को डिनाइल किया, आगे जाना चाहिए था, वापस आया है। तो क्या रास्ता किसान का जिक्र मैं हमेशा हाउस में सुनता हूं कि किसान किसान किसान, मैनिफेस्टो में सुना जाता है, बजट में सुना जाता है, फिर क्या है ऐसा कि किसान, या तो यूनिटी नहीं रही किसान में, बिखरा हुआ है किसान? यूनिटी नहीं रही थी, दौर आते हैं। दौर था एक, जब राजनीति भी साथ दी थी, लोग भी इकट्ठे हो जाते थे। यूपी में लाखों लोग इकट्ठे हो जाते गन्ना की तुलाई के लिए, राजस्थान में लाखों लोग इकट्ठे हुए बिजली की
लड़ाई के लिए, बिजली के बढ़े हुए दाम के खिलाफ। राजस्थान में फिर भी छुटपुट आंदोलन चलते रहते हैं, शानदार। बीच में मध्य प्रदेश का एक हिस्सा उठा ही नहीं। अब चारों तरफ वातावरण बन रहा है। पंजाब एक बहुत मजबूत स्टेट हुआ करता था लड़ाकों का, वो नशे में चला गया, वो हरा भरा दिखा। एक बार सरकार ने थोड़ा खर्चा किसान पे किया, लोगों में खुशहाली आई। खुशहाल जब होता है आदमी तो संगठित होने की बजाय अपनी जिंदगी जीने लग जाता है। आज वापस पंजाब फिर उठ रहा है। लोगों ने 24 38 घंटे ट्रेनें रोकी हैं। पंजाब की सरकार को कहना पड़ा, करना पड़ा। जो कमी है लोग फिर लड़ रहे हैं। ये आहट है लोगों की इकट्ठा होने। चलिए बलवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसान की मांग को लेकर के राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जो डिबेट शुरू हुई, पहले दिन ही हंगामा रहा, 3 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। और बलवान पूनिया हमारे साथ माकपा विधायक, उन्होंने कहा है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, संपूर्ण कर्ज माफी हमारा ऐलान है और हम इस राजनीतिक जंग को हम जीत के रहेंगे। खैर, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से कहें कि यह बात सही है कि हाउस में गतिरोध नहीं होना चाहिए, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आता है, लेकिन हाउस इसी काम के लिए होता है कि आप जनता की कोई परेशानी है तो आप उसको रखिए। प्रतिपक्ष वो वॉइस बनने की कोशिश करता है, सत्ता पक्ष है। अगर कहीं लगता है कि वास्तव में कोई सही मुद्दा सामने उठाया जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते हुए उसे कंसिडर करना चाहिए, उसको ध्यान में लाना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि सदन की एक अच्छी परंपरा बनी रहेगी। तो पहला दिन अगर डिबेट का कहें तो काफी सार्थक, और मैं तो इसको यही कहना चाहूंगा कि काफी कारगर रहा है, चाहे प्रतिपक्ष की ओर से रहो चाहे सत्ता पक्ष की ओर से। प्रतिपक्ष अपनी बात को मनवाने के लिए, ध्यान में लाने के लिए सत्ता पक्ष पर प्रेशर डाला, और सत्ता पक्ष ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जब हाउस ऑफ लीडर यानी कि मुख्यमंत्री रिप्लाई देंगे पूरी अभिभाषण की बहस का, उस दिन इस पे जरूर बोलेंगे। रास्ता निकल गया, अच्छी बात है। दोनों तरफ से समझदारी की बात कही गई है, मैं उसे स्वागत करता हूं, एप्रिशिएट करता हूं कि होना यही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में से आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।